शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। मैं मर जाऊंगी पर मैं रोहन से शादी नहीं करूंगी। क्या कहा तूने? आप लोग चाहे मेरी जान ले लो, मैं रोहन से शादी नहीं करूंगी। ये हमारी मम्मी हो ही नहीं सकती। ऐसी भाषा हमारी मम्मी बोलती है, ऐसी हरकत मेरी मम्मी करती है। ये लड़की मेरी कोख से पैदा हो ही नहीं सकती। तुम बस नहीं करना। देखो, पहचानो इसे। क्या ये हमारी मम्मी है? कौन है? एक मिनट मेरी बात। जो मुझे मम्मी कहा तो सामान खींच लूंगी तेरी। तू अपने कमरे में चल। विजय चली जाऊंगी अपने कमरे में, पर पहले इसे घर से बाहर तेजी पुत्र, तेजी। घर के मसले अगर हम सड़कों पर घसीटेंगे तो कल को सड़कें चल के हमारे घर में आ जाएंगी। हमारे घर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि ऐसे हादसों को हम कैद करके रख सकते हैं। पुत्र जा, तू अंदर जा, तेरी बीजी बात करेंगी इससे। जी बाबूजी ने अंदर जाने के लिए कहा है। जाओ जाओ जाओ। माँ तुम इससे बात करो, मेरा तो हाथ उठ जाएगा। बस कर। चल मेरे साथ। जा पुत्र, तू तेजी को संभाल। जा मेरे बच्चे। क्या हुआ डैड? जो कुछ भी हुआ है उससे हम बड़े निपट लेंगे। तुम कमरे में जाओ। बट डैड बताइए तो सही, मम्मी ने किया क्या? डैड, दिस इज रिडिकुलस। हम लोग बच्चे तो क्या हुआ? हमें कोई कुछ बताता ही नहीं है। सैम, तू अपने कमरे में जा, मैं पता करके आती हूँ। ओके। देव मालिक करता क्या है? पता नहीं बीजी। कौन से खानदान से है? पता नहीं। अम्मी, ना उसके कामकाज का पता, ना खानदान का पता, तो आखिर पता क्या है तुझे उसके बारे में? मुझे ये पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं उससे बहुत चाहती हूँ। और रोहन? रोहन आप लोगों की चॉइस थी। देव मेरा फैसला है। पुत्र जी, पर रोहन भी तो तुझे अच्छा लगता है। वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है पीछे। तो ये बात सगाई से पहले कहनी थी ना? यही तो मेरी बदनसीबी है बीजी। सगाई के बाद मुझे दोस्ती और प्यार का फर्क समझ में आया। मुझे रोहन समझ में आया, मुझे देव समझ में आया। और तू ये भी समझ ले कि शादी तेरी रोहन से ही होगी। जिसे तू प्यार समझ रही है ना पुत्र, वो और कुछ नहीं, सिर्फ उम्र का तकाजा है। और ये बुखार इस उम्र में अक्सर चढ़ता है। जिस तेजी से चढ़ता है ना, उसी तेजी से पुत्र उतर भी जाता है। यही सोचकर मैं भी लंदन चली आई थी, पर नहीं उतरा ये बुखार, बल्कि दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि ये बुखार नहीं है बीजी, प्यार है। पुत्र जी, शादी में कोई वीडियो खींचने आया, 6 दिन तक तेरे आगे पीछे डोला मंडराया, और तूने उसे प्यार का नाम दे दिया? बीजी, जब प्यार होना होता है तो 6 दिन भी बहुत ज्यादा होते हैं, और जब नहीं होना होता है तो पूरी उम्र भी कम पड़ती है। मम्मी पुत्र, तेरी शादी तय हो चुकी है। अब तुझे इन फलसफों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। बीजी, सगाई जैसे रस्म की मर्यादा को रखने के लिए आप लोग मुझे दुखों में धकेल रहे हो। अब मेरे हर सुख का ताल्लुक देव से हो गया है। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर बीजी, मैं मर जाऊंगी। मैं देव के बगैर नहीं जी पाऊंगी। लो तेजी, पानी पी लो। इससे तो अच्छा चुल्लू भर पानी ले आई है, मैं उसी में डूब मरती हूँ। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तेजी हिम्मत हार गई है जिंदर जी, हार गई है। सैम या डिंगी ये हरकत करते तो मेरा दिल इतना न दुखता, क्योंकि उन्हें लंदन की हवा लग चुकी है। पर मम्मी तो मेरे आंचल के साए में पली है। उसकी परवरिश
मेरे संस्कारों के मुताबिक हुई है। कितना भरोसा था मुझे उस पर। बच्चे कभी कभी बहक जाते हैं। बच्चे उनके बहकते हैं जिंदर जी जिनके माँ बाप में कमी होती है। कहाँ रह गई हम में कमी पता नहीं। और सगाई हो जाने के बाद उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और के प्यार में पड़ने की। जिस हाथ में रोहन की अंगूठी थी वो हाथ किसी और के हाथ में कैसे दिया उसने। और उसकी बेशर्मी तो देखो, सबके सामने सबके मुंह पे कहती है कि रोहन से शादी नहीं करेगी। 10 दिन आंख से दूर क्या रही, काया कलप हो गई पम्मी की। पर बीजी तो थी वहाँ पर, उन्हें नजर रखनी चाहिए थी। बीजी इस उम्र में किस किस के पीछे भागती फिरती। हम दोनों में से एक को जाना चाहिए था उसके साथ। गलती की हमने उसे अकेले भेजकर। वैसे वो लड़का है कौन? वो जो भी हो, जानने की जरूरत भी नहीं। पम्मी की शादी रोहन से ही होगी बस। Let me have a look. Just wait, I'll show you. तुम्हें पता भी है वो कौन है? You don't remember Dev? That video का at marriage? मुझे नहीं पता। मैं क्या याद रहता है? Yes, here. ये है देव। ये Not bad. तुम्हें कैसा लगा? लड़का तो ठीक है डिंगी, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना वो गलत है। गलत क्यों? I think सब बेकार में हाइपर हो रहे हैं। अगर दीदी को किसी लड़के से प्यार हो गया है, so what's the big deal about it? What's the big deal about it? You crazy or what? अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे एंगेज होने के बाद किसी और से प्यार करेगी ना, तो बेबी आई एम नॉट गोना लाइक इट। सैम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और से प्यार तभी करेगी जब तुम्हारे प्यार में कोई कमी होगी। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि रोहन के प्यार में कोई कमी है? हाँ। You crazy or what डिंगी? कितनी केयर करता है वो दीदी की। केयर तो अच्छे दोस्त भी करते हैं सैम, बट लव इज समथिंग एल्स। एटलीस्ट मैंने तो रोहन और दीदी के बीच कभी रोमांस नहीं देखा। That chemistry, that magic। और एक्चुअली सैम, देखने जाए तो रोहन और दीदी की शादी एक अरेंज मैरिज है। आई थिंक दीदी ने आज तक कभी रोहन से ये भी नहीं कहा होगा कि रोहन आई लव यू। तुझे कैसे पता? पता चल जाता है सैम, लाख छिपाओ प्यार नहीं छिपता। And those special moments, those beautiful moments। कभी कोई पार्टी में मैंने तो नहीं देखा कि रोहन और दीदी साथ साथ हो, या फिर हाथ पकड़े हुए खड़े हो, या फिर किस करने की कोशिश कर रहे हो और पकड़े जाए। लेकिन रोहन दीदी से प्यार करता है डिंगी। पर दीदी किसी और से प्यार करती है। आई थिंक देव से दीदी की शादी हो जानी चाहिए। पम्मी को समझाने का तो जी कोई फायदा ही नहीं, उसकी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। ना समझने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसे समझना ही होगा, चाहे फिर वो जैसे भी समझे। पर मेरी बातें उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही, तो कोई उसे समझाए तो कैसे? मैं तो क्या कहती है वो? तोते की तरह बस एक ही रट लगाए हुए कि वो उस देव से प्यार करती है। ये देव है कौन? अरे सिमरन की शादी में वो जो वीडियो खींच रहा था। ओ हाँ, तो अब वो वीडियो खींचने वाले से शादी करेगी? पेशे से वो वीडियो खींचने वाला नहीं है, अरे वो बबल्स का कोई दोस्त था। वो पर करता क्या है? पता नहीं, और पम्मी को भी इस बात का नहीं पता। पेची को इस बात का बहुत ही दुख हुआ। मैं तो रोहन के बारे में सोच रहा हूँ, उसका क्या होगा। बड़ा नेक और फरमाबरदार बच्चा है। अगर उसे पम्मी की करतूत का पता चला तो पम्मी को तो कुछ नहीं कहेगा, अंदर ही अंदर गल जाएगा, क्योंकि उसे धोखा पम्मी ने नहीं, हम सब ने दिया होगा। सुनिए जी, रोहन को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ सुख। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।